हेलो दोस्तों, स्टडी गड एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी और हम आरआरबी एनटीपीसी साई को कर रहे हैं तैयारी एसएम के लिए। एंड आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है पर्सनालिटी टेस्ट का। एंड पहला हम सेट डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने जो कुछ एक क्वालिटीज डिस्कस की थी। ठीक है, तो जो बच्चे सबसे पहले ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले पहली वीडियो देखिए एंड उसके बाद ये दूसरी वीडियो पे हम आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की। ठीक है, आज मैंने क्या है एक इंग्लिश के अंदर लिए, पहली जो थी हमारी हिंदी में थी। एंड हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो क्योंकि मैं हिंदी अनुवाद उसका बोलूँगा, तो उसकी कोई ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हर एक क्वेश्चन को मैं हिंदी अनुवाद करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक, तो उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इसके अंदर अच्छे थे। ठीक है, मैंने जो पढ़ के देखे विद्यासागर से थोड़े मुझे अच्छे क्वेश्चन लगे उसके अंदर। विद्यासागर में कुछ ज़्यादा ही कॉमेडी टाइप के ज़्यादा दे रखे हैं, क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं हैं जितने यानी मुझे इसके अंदर ठीक लगे। ठीक, तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। एंड आइए फटाफट से डिस्कस करते हैं इसको फिर, है ना। बाकी बातचीत तो चलती रहेगी, उसका तो क्या है। आइए पीडीएफ को थोड़ा नीचे करता हूँ मैं। वेयर इज माई पेन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप पीडीएफ को जो भी है ये अपनी वीडियो को पॉज करें एंड खुद से इसके आंसर देखें लास्ट में। फिर अपन तो मैं आप जब करोगे तो आपको पता लगेगा ना कि आपकी क्या थिंकिंग है। देखो, सबसे पहले तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर क्या है कि पर्सनालिटी आपकी डिफाइंड होती है। कुछ एक सर्टेन क्वेश्चंस है, उस बेस पे वो डिफाइन करते हैं कि आपकी भाई कैसी सोच है। ठीक, तो सिंपली यानी कि आप हर कोई यानी एग्जामिनर के हिसाब से आप सोच नहीं सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फुल बटा फुल स्कोर करें। कुछ क्वेश्चन यानी आपको लगेगा कि आपके सही हैं, लेकिन वो आपकी गड़बड़ भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है। ठीक, तो देखो सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस, सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस यानी अपनी सफलता का राज क्या है भाई? न्यूज़पेपर पढ़ना, नाइट स्टडी। अब देखो हार्ड वर्क, देखो तीनों ही चीज़ें यानी स्टडी, अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो यूपीएससी के लिए, ऑफिसर के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो अच्छी चीज़ है वैसे तो। ठीक है, और नाइट स्टडी है वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे जो मेन जो पॉइंट है वो क्या है? हार्ड वर्क। हमें किसी भी काम के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हार्ड वर्क। ठीक है, तो हमें जो मेन जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है उसकी तरफ हमें ज़्यादा जाना है। ठीक है, वैन इंडिया विंस वी ऑलवेज फील, जब भी इंडिया जीतती है, क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, किसी का भी मैच हो, तो हमें कैसा फील होता है? ठीक है, तो हमें हमेशा ही अच्छा फील होता है। ऑलवेज ऑलवेज हमें अच्छा फील होता है। ऐसा थोड़ी कि इंडिया भाई हमें कभी कभी ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, और कभी भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। फील तो होता ही है कि अच्छा भाई इंडिया प्राउड फील होता है। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक, तो ऑलवेज। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इट इज़ प्राउड दैट वी बोर्न इन इंडिया। तो ये सारा पेट्रोलिज्म रिलेटेड है कि भैया हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, इससे इस टाइप से है। ठीक है, तो इट इज़ प्राउड दैट वी बोर्न इन इंडिया, तो हमेशा हमेशा हमें प्राउड करना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है, प्यारा भारत है हमारा। ठीक, तो ये इस पर हमें प्राउड होना चाहिए। आई वुड लाइक टू मीट न्यू पीपल। अब न्यू पीपल से आपको मिलना पसंद है। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन कुछ भी यानी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मैंने जब सबसे पहले एक किया तो मैंने अटेम्प्ट किया कि हाँ भी मुझे तो अच्छा लगता है ऑलवेज। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है? सम टाइम। ठीक है, वो भी ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो देखो, तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या डिमांड है, किस तरीके से जो अपने जो पेपर लेने वाले हैं रेलवे वालों की क्या डिमांड है, तो उसके हिसाब से है। लेकिन ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप वहाँ पे चूज़ कर देना। ठीक है, जब भी आप पर्सनालिटी टेस्ट का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपके मन में है फटाफट से वो आंसर लगाइए, ज़्यादा किसी क्वेश्चन रुकिए मत। एंड सभी आपको अटैम्प्ट करने हैं, सभी, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इस बात का आपका ध्यान रखना है पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो खासकर 100 जितने भी 35 में से 35 है वो आपको करने ही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। आफ्टर पीलिंग बनाना, बनाना को छीलने के बाद मैं रोड पे फेंक देता हूँ। ऑलवेज, क्या हमेशा? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, और जब ज़रूरत हो तो चलो भाई आज ज़रूरत है तो फेंक दिया, नहीं है तो चलो रख लिया भाई। तो ऐसा नहीं है, कभी भी हम फेंकते नहीं है। ठीक है, तो ये बड़े आयामी साफ़ सफाई हम रखते हैं। एंड कोई इस पर फिस लेना, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम कभी भी फेंकते नहीं है। अगला है इफ़ आई वुड बी एन ऑफिसर, अगर मैं ऑफिसर बनता हूँ तो मैं क्या करूँगा? सबसे ज़्यादा पैसे कमाऊँगा,
लॉट ऑफ प्रेज एंड वर्क फॉर द पीपल। मैं लोगों के लिए काम करूँगा, ठीक है। तो ये आंसर सबसे एकदम फिट बैठता है। येस्टरडे नाइट आई कोट ए थीफ, मैंने यानी एक चोर को पकड़ा एंड क्या किया, उसको पीटा, उसको पुलिस को दे दिया और या उसको छोड़ दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें ऐसा कोई मिलेगा तो हम उसको सिंपली पुलिस को देंगे, ठीक है। ऐसे हमें नहीं करना है कि उसको पीट दिया भाई, दबा के पीटा उसको, चलो भाई, नहीं ऐसा नहीं। जो सबसे यानी जो सही पॉइंट है वो क्या है कि उसको पुलिस को दे देना, ठीक। अगला है एक्सरसाइज डेली इन द मॉर्निंग। मैं हमेशा यानी कसरत करता हूँ डेली, तो बिल्कुल करता हूँ जी, ठीक है। तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है। ऐसा है भाई, कुछ लोग हैं जो नहीं करते भाई, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो नहीं करता, तो नहीं, ऐसा नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी है तो उसके लिए आपको हाँ ही करना है, चाहे भले ही ना करते हो, लेकिन करना है, ठीक। इन एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए और वो अच्छी बात है, उसके लिए सेहत सही रहती है, मेंटल हेल्थ सही रहती है, तो बहुत सी चीज़ें इंप्रूव होती है एक्सरसाइज करने से, ठीक। आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं बहुत स्ट्रांग फील करता हूँ कब, जब यानी कि मैं हाथ मिलाता हूँ और उसका हाथ दबा देता हूँ फोर्सफुली, या फिर जो मेरा यानी ऑर्डर मानते नहीं हैं तो उन्हें फेस पे पंच मार देता हूँ, तो स्ट्रांग। एंड यानी हेल्पिंग नीडी पीपल, मैं जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करता हूँ तो मुझे फील प्राउड होता है। तो ये काफ़ी एकदम सही आंसर है, पॉजिटिव आंसर है। कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, हमेशा आपको एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है, नेगेटिव आपको सोचना ही नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वैन वी मीट विद न्यू पीपल वी फील हैप्पीनेस। हमें हमेशा ही अगर हम नए पीपल मिलते हैं तो हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, यार ये नया आदमी कैसा है यार, या गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, क्या आदमी है यार, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर कोई हमारे पास मेहमान आता है तो हमें दुख ही नहीं होना चाहिए, अरे यार क्या से यार ये आ गया है यार बताओ, और गुस्सा भी नहीं, उसे नफरत भी नहीं करनी चाहिए कि क्यों आया। हमें हमेशा ही अपने इंडिया में तो बोलते हैं कि जो मेहमान लोग उनका स्वागत करते हैं भगवान की तरह होता है, ठीक है। तो हमेशा ही हैप्पी रहें। इन द वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, यानी दुनिया में जो मैक्सिमम लोग हैं वो विश्वास पात्र नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या मानना है भैया? फॉल्स यानी सही बात है यार ये तो, हाँ वैसे ऐसे सोचते हैं तो सही बात है, इनके बीच में भी हो सकता है, लेकिन फॉल्स एक तरीके से अगर नेगेटिव उसमें अगर आप देखें तो ये एक गलत बात है, ठीक है। आप जैसे सोचते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही पीपल आपसे बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर सिंपली यानी ऐसे विश्वास करना नहीं चाहिए। अगर आप हो अगर विश्वास पात्र, यानी लोग आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो आप भी यानी दूसरे लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे एंड आप भी लोगों पर विश्वास करोगे, तो ये एकदम फॉल्स है, ठीक। इट इज ट्रू फॉर माई सेल्फ दैट आई एम ए थीफ बिटवीन दो। ये सिंपल सी बात है कि मैं अपने बारे में अगर इट इज़ ट्रू, अगर मैं अपने बारे में कुछ बोलूँगा तो यही है कि भाई सच्चाई यही है मेरे बारे में, मैं ऑनेस्ट आदमी हूँ, अपने बारे में पॉजिटिव ही बोलना है आपको। माई फैमिली थॉट आई एम यूजलेस, तो ऐसे किसी की फैमिली सोचेगी नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास? फॉल्स, ठीक है। एक तरीके से नेगेटिव चीज़ है कि यूजलेस सोचना यानी किसी के बारे में, तो सिंपली ये फॉल्स हो गया। आई ऑलवेज इन वरी बिकॉज ऑफ माई पुअर मेमोरी, ये एक सही बात है, ठीक है। जब भी यानी कि अगर पुअर मेमोरी अगर आपकी है ही, ये यूनिवर्सल यानी सही है कि अगर आपकी पुअर मेमोरी है तो फिर आप थोड़े परेशान होंगे ही, तो ये सही बात है, तो ये आपको सिंपली यस मारना है, ठीक है। इसके अंदर मैं भी कंफ्यूज हो गया था, नहीं यार ये थोड़ा नेगेटिव नहीं, लेकिन बात सही है। आई एम फीलिंग लो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल भी नहीं भैया, कभी भी नहीं नेगेटिव। ये तो मैंने कल आपको बताया था, सबसे पहला जो पॉइंट था वो कॉन्फिडेंट का था, हमेशा ही आपको कॉन्फिडेंट अच्छा फील करना चाहिए, ठीक है। देखो इसके अंदर कुछ कोई भी यानी कई ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर यानी आप और मेरे जो थिंकिंग है उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। यानी कल एक ऐसा क्वेश्चन था वो भगवान से रिलेटेड कि भाई मैं भगवान को मानते हैं, तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि भाई मैं तो सर मानता ही नहीं हूँ। तो अब उसके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैंने बस सिंपली आपको ये बोलती कि आप सिंपल बस पॉजिटिव और जो आप सोचते हो सिंपली उसको चलने दो, ठीक है। ज़्यादा नेगेटिविटी के अंदर मत घुस जाना। माई जॉब आर नॉट इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस स्टेटमेंट यू आर, आप जो भी काम करते हैं वो आपको इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए। अगर आप उस फील्ड के अंदर आए हैं तो तभी आपको काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो माई जॉब इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस, डिसएग्री, सिंपली डिसएग्री। देन आई लव माई नेबर्स, बिल्कुल भैया, हम तो मैंने कल आपको बताया था कि सोशली आपको हम्बल रहना है, आसपास के कोडली बिहेवियर रखना है, आपको सबसे मिल के चलना है, तो सिंपली यस, ठीक है। जो कल मैंने आपको पहली वीडियो में जो पॉइंट बताए उन पॉइंटों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उस पर ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे। आई फील बोरिंग इन अदर जॉब, बिल्कुल डिसएग्री, फॉल्स। मुझे तो भैया मज़ा आता है जो भी काम अपन करते हैं, ठीक।
देन आई फील हैप्पी इन पब्लिक अरेंजमेंट, बिल्कुल हाँ, अगर पब्लिक लोग जहाँ मिल रहे हैं काफ़ी सारे एंड वहाँ मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं तो बिल्कुल ही यानी अलोन फील कर रहा हूँ, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमेशा आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी वाली चीज़ लेके चलनी है। टू अर्न मनी इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव टुडेज टीचर। तो इसके बारे में आपको कुछ ऐसा यानी कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी भी चीज़ को आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ठीक है। इसके अंदर सिंपली आपको फॉल्स बोलना है, यानी आज के टीचर जो बहुत होंगे भी और हैं भी जो जिनका मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, लेकिन जो टीचर जो शब्द आ जाता है वो बहुत यानी गुरुजी जिनको हम बोलते हैं, तो उनके लिए हमेशा ही एक अच्छी चीज़ निकलनी चाहिए मुँह से, तो हमेशा ही ये फॉल्स बात है, ठीक। तो सिंपली इसके ऊपर फॉल्स आपको मारना ही है। ऑफन आई एम ड्रे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं दिन के अंदर एक हेली पुलाव बना रहा हूँ यहाँ आराम से बैठा बैठा, काम नहीं है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ये बन जाऊँगा वो बन जाऊँगा, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ठीक। 22 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विदाउट ये सभी क्वेश्चन आप सबसे पहले वीडियो पॉज करना है, खुद से आंसर लगाना, ठीक है, सोचना अपना आपका क्या हिसाब किताब है, आपकी क्या थिंकिंग है, देन उसके बाद में करना। विदाउट शोइंग एनी रीजन माई कंसंट्रेशन लेवल गोज अप एंड डाउन, यानी बिना किसी रीजन के आपका जो फोकस है वो ऊपर नीचे होता है क्या, ऐसा नहीं, डिसएग्री, ठीक। इफ एनीबॉडी गेट्स प्रॉफिट दैट, अगर किसी को यानी कि फायदा हो रहा है किसी चीज़ से तो झूठ बोलना सही बात है क्या, ट्रू है, ये एकदम फॉल्स बात है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ माई नेचर टू गेट एक्साइटेड वेरी सुन, क्या मैं बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ क्या, नहीं भैया नहीं होते हम इतनी जल्दी एक्साइटेड, ठीक। आई फील वेरी डिस्टर्बेंस दैट पीपल ओनली वॉच मी, यानी हमें सोच रहे हैं कि यार लोग हमें ही घूरे जा रहे हैं यार, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इसको सिंपली हम मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कभी ऐसा फील नहीं करता कि लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 27, आई डू नॉट लूज माई टेम्पर ऑन स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल पॉजिटिव बात है कि भाई मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है। नेवर डू फॉर अदर्स, यानी हमेशा लोग दूसरे लोगों की हेल्प नहीं करनी है, दूसरों का कुछ करना नहीं है, हेल्प नहीं करनी है, तो ये गलत बात है, बैड थिंग है। स्टूडेंट को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, देखो सिंपल सब, ये तो सबसे ईजी है, क्या डिसऑनेस्ट होगा क्या कोई भी, चोर होगा क्या कोई विद्यार्थी, हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्कर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, बहुत सिंपली सी बात है, दोनों पॉजिटिव पॉइंट है अपने, तो बहुत। अदर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, जो दूसरे लोग हैं वो मुझे समझते ही नहीं है यार, तो ऐसा सोचना सही है या गलत है। अब दूसरे लोग आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं ये तो भाई आप बता नहीं सकते, तो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, फॉल्स। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि यार वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा यार, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। आई फील सोरो दैट पीपल जज मी लेस ऑन रियलिटी, तो ये देखो ये भी एक तरीके से सच बात है कि भाई अगर सच्चाई के अंदर जो आपको जो लोग हैं वो जज कर रहे हैं, आपको लोग जज करते हैं, तो फिर आपको बुरा लगता ही है, ठीक है, तो ये एक सही बात है, ठीक। अगला है आई लव टू मीट विद ट्रू पीपल, मुझे सच्चे लोगों से मिलना पसंद है ऑलवेज। एंड फर्स्ट आई गेट स्टडी आफ्टर दैट टीच टू द स्टूडेंट, अगर मैं पहले स्टडी करूंगा तो बाद में अपने यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाता हूँ भाई साहब, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाता या कभी कभी पढ़ाता हूँ, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो आप दूसरों को पढ़ाओगे तो वो अच्छी बात है, आपका वो चीज़ इम्प्रूव ही होगा। आफ्टर स्टडी आई वुड बी ए ऑनेस्ट टीचर, एक कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा मैं, बहुत सारे पैसे छापूंगा, ऐसा नहीं है, मैं एक ऑनेस्ट टीचर बनूंगा, ठीक। तो देखो मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको एक ऑनेस्ट आइडियल पर्सन की तरह बिहेव करना है, जो कि लॉयल हो एंड कॉन्फिडेंट हो, लोगों के साथ सोशली एंड कोर्डली बिहेव करता हो, और काम करने में जिसका मन लगता हो, पैसन हो किसी चीज़ का करने का, ऐसा यानी होना चाहिए मन के अंदर। अब पढ़ाई जैसे करते हो एकदम पैसन से भैया आग लगा देंगे, ऐसा होना चाहिए माहौल, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में आपको हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके ही चलना है, तो आपके क्वेश्चन हमेशा ही 35 में से आप आराम से, मुझे लगता है कि अगर आपने ये अटैम्प्ट किया होगा तो 30+ आपके हमेशा ही रहेंगे, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो गलत होते चले जाएंगे, ठीक है। एंड ये इतना डिफिकल्ट पोर्सन नहीं है, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं सर पर्सनैलिटी टेस्ट लाइए, ऐसा कोई डिफिकल्ट पोर्सन नहीं है, आराम से इजीली आपको हो जाएगा ये। आप फोकस कीजिए क्लासिफिकेशन पे एंड सम एंड ओड नंबर, ये दोनों पोर्सन ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत फंसा देते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर अगर कुछ उल्टे पुल्टे आ गए तो बस फिर, एंड सम ऑफ ओड नंबर में वहाँ पे स्क्रीन पे जब काउंट करने बैठते हो हड़बड़ी में तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ओड नंबर वाले के अंदर कम से कम 23+ करने की कोशिश करें, एंड उसके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हम डाल चुके हैं, आई थिंक 12-13 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ मैं। और भी आप अगर किसी भी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, आप दुनिया भर के
चैनल्स भी हैं एंड टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं, ठीक है। और बच्चों देखो, सभी के तो सेट डालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब मैं आया हूँ ड्यूटी से, उसके बाद थक हार करने के बाद ये वीडियो बनाना, तो मुश्किल से मैं 2-3 वीडियो से ज़्यादा मैं बना नहीं सकता। जितनी वीडियो मेरी बन रही है वो सफिशिएंट है, एंड धीरे धीरे हम सैटरडे संडे को थोड़ा ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा, बाकी तो बस सिंपली एक दो वीडियो डेली चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज हमने देखो दोस्तों दूसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया। अगर आप बोलेंगे कि एक और कर लीजिए तो एक और आ जाएगा, या फिर टाइमर के साथ चलने देंगे, एंड जो आपको डाउट होगा वो सब आप ग्रुप में डिस्कस कर लेना अपने स्टडी गड्ढा वाले भी ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम पे अपना ग्रुप है जहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, एंड और भी आप क्वेश्चन बच्चे वहाँ डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ आप डिस्कस कीजिए आराम से, ठीक। एंड जो आपकी सोच है वो उसके ऊपर यानी बने रहो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा आपकी सोच मेरी सोच में हो सकता है, तो ज़्यादा वो कट्टर बनने वाली बात नहीं है कि कमेंट बॉक्स में अरे सर आप ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी गड्ढा। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आपको मिलती रहे। बाय बाय, गुड नाइट।